जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th के लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। अब केमिस्ट्री में सिर्फ 4 ही चैप्टर है क्लास 10th में, तो आपने नए पैटर्न को समझा होगा और उसके अंदर इस बार 3 सेक्शन आने वाले हैं। सेक्शन ए बायो, सेक्शन बी केमिस्ट्री और सेक्शन सी फिजिक्स। तो जो पहले पेपर मिक्स होता था, अब मिक्स पेपर नहीं आएगा। अब सेक्शन वाइज जो है हमारा चैप्टर्स जो हैं सेक्शन वाइज पूरा यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो एक सेक्शन पूरा बायो को बिलोंग करेगा, एक सेक्शन पूरा केमिस्ट्री को बिलोंग करेगा और एक सेक्शन पूरा फिजिक्स को बिलोंग करेगा। तो टोटल 30 मार्क्स का बायो आने वाला है और 25 मार्क्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगा। अब केमिस्ट्री में है 4 चैप्टर, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम एवरेज करें तो 6 मार्क का एक चैप्टर हमें मिलेगा। तो एसिड बेस और सॉल्ट फिर एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। आपने जूनियर क्लासेस में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ा होगा, पर यहाँ पे अब हम एसिड और बेस को कंप्लीट कवर करेंगे विथ पीवाईक्यूज, विथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो अपने कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस और सॉल्ट। सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो एसिड होता क्या है। जूनियर क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है जिसका मतलब होता है सोर इन टेस्ट। तो यहां पे अगर हम बात करें एसिड की तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस। तो एसिडस का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग क्या होता है, सोर टू टेस्ट। तो लिखा हुआ है एसिड वर डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जो क्या करता है, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट करता है किसमें, रेड लिटमस में। अब लिटमस क्या है, लिटमस एक टाइप का इंडिकेटर सॉल्यूशन है जो हमें एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में यूज आता है। कितने टाइप के एसिड हमने देखे हैं, तो वी ऑल आर फैमिलियर विद द सोर टेस्ट ऑफ लेमन, कर्ड, विनेगर, अनरिपेंड ग्रेप्स, ग्रीन मैंगोज, टोमेटोज एक्सेट्रा। ये सारे वो हैं जिनके अंदर किसी न किसी टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है ना, विनेगर इट्स एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हमने डेली यूज वाले सब्सटेंसेस हैं, लेमन है, टोमेटोज है, ग्रीन मैंगोज है, ग्रेप्स है, इन सब में क्या होता है, कोई ना कोई टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है। इवन आपको पता होगा कि हमारे स्टमक के अंदर भी HCl जो है वो प्रेजेंट होता है। तो एसिड्स मतलब सिर्फ एसिड हार्मफुल हो ऐसा नहीं होता, एसिड हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है HCl। अब नॉर्मल HCl हम पी नहीं सकते, बट हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो है वो HCl प्रेजेंट होता है जो फूड डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, तो एसिड्स की अगर सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखी जाए तो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या हो गया, ये वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। नोट कीजिए इसे। तो बेस क्या होते हैं, कहा गया कि बेस वो होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, विच आर बिटर इन टेस्ट, है ना, विच आर बिटर इन टेस्ट। और जो क्या करते हैं, रेड लिटमस को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ब्लू लिटमस के अंदर। जो रेड लिटमस को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ब्लू लिटमस के अंदर। तो विच आर बिटर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। अब डेली लाइफ में कहां होता है ना, तो आपने चूना कभी किसी को लगाया है या खाया है, लगाया भी होगा और खाया भी होगा। तो पान में चूना लगाया जाता है, तो चूना इटसेल्फ लाइम क्या होता है, बेस इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है।
इसके अलावा वॉशिंग सोडा, जो हमारा वॉशिंग सोडा है वो सब बेसिक नेचर के होते हैं। इसको आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि जब आप उस वॉशिंग सोडा के अंदर थोड़ा सा अगर फिनोफ्थलीन मिलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि उसका कलर जो है वो क्या हो गया है, पिंक कलर हो गया है। क्लियर है? और जब आप उसके अंदर हल्दी मिलाएंगे तो हल्दी मिलाने पे भी आप देखेंगे कि उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, क्योंकि ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो वॉशिंग सोडा हो गया, लाइम, चूना, ये सब क्या होते हैं, सोप सॉल्यूशन, ये सब क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट है। और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सब्सटेंस बोलते हैं, या उन्हें क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। अब हर एसिड या बेस को तो हम टच करके चख के बता नहीं सकते कि ये खट्टा है या कड़वा है। तो अब हमें क्या पड़ा, हमें कुछ जरूरत पड़ी कुछ ऐसी चीजों की, ऐसे आइडेंटिफिकेशन की, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सके, हम ये बता सके कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में यूज में आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, इंडिकेटर्स कहा जाता है। तो इंडिकेटर्स वो होते हैं जो किसी भी लेबोरेटरी के अंदर अगर हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू या कुछ कलर चेंजेस के थ्रू, कुछ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो क्या होते हैं इंडिकेटर्स? एंड इंडिकेटर्स टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर बाय द चेंज इन कलर, कि जो भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, वो क्या करता है, इंडिकेटर के प्रेजेंस में अपने कलर को चेंज कर लेता है। जैसे अभी हमने एसिड और बेस के डेफिनेशन में देखा था, आप यहाँ डायग्राम में देखिए, ये एक ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास है। जैसे इसको हमने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, इस ब्लू लिटमस का कलर कैसा हो गया, रेड कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब एसिड जो है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इंडिया के अंदर एक बहुत फेमस हाईवे है जिसका नाम है एबी रोड, आगरा बॉम्बे रोड, आगरा बॉम्बे रोड। तो यहां से फर्स्ट लेटर को सबको ले लें कि एसिड टर्न्स ब्लू इनटू रेड। आगरा से एसिड हो जाएगा, बी से ब्लू हो जाएगा और आर से रेड हो जाएगा। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, जैसा आप यहां इस फिगर में देख पा रहे हैं। सिमिलरली अगर आपके पास बेसिक सॉल्यूशन है तो आप देखिए, आपके पास अगर यहाँ पे रेड कलर का लिटमस पेपर है और उस रेड लिटमस पेपर को जब आप बेसिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब बेस क्या करता है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में और बेस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। नोट कीजिए इसे। फिर आता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो नेचुरली ऑकर्ड हो, जो हमें नेचर से मिले हुए हैं। तो ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचर से हमें मिले हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल इंडिकेटर्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे सम नेचुरल सब्सटेंसेस एक्ट एज ए इंडिकेटर्स, फॉर एग्जांपल लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई which is extracted from a lichen plant। लाइकन प्लांट से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और पर्पल कलर की डाई बनाई जाती है, वही लिटमस सॉल्यूशन होता है। बिलोंगिंग टू थैलोफाइटा फैमिली, एक प्लांट की फैमिली है, उससे इसको बनाया जाता है। इज अ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। तो लिटमस सॉल्यूशन ही हमारा नॉर्मली जो कॉमनली इंडिकेटर यूज किया जाता है केमिस्ट्री लैब में, वो लिटमस सॉल्यूशन ही होता है। When litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple। अगर ना एसिडिक है ना बेसिक है तो उसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। अब यहाँ पे कुछ और सब्सटेंसेस बताए हैं नेचुरली ऑकरिंग में, रेड कैबेज लीव्स हो गई, बीट्स,
ब्लैकबेरीज, चेरीज, टर्मरिक एटसेट्रा, ये सारे के सारे कुछ फ्लावर्स हैं, पेटल्स हैं फ्लावर के, जैसे रोज हो गया, पेटर्नस हो गया, ठीक है। तो ये वो कुछ फ्लावर्स हैं जिनके हिबिस्कस हो गया, हिबिस्कस के जो पेटल्स हैं उनका भी यूज किया, एक्सट्रैक्ट करके उसका भी जो है सॉल्यूशन बनाया जाता है और वो वहां पे एसिड बेस इंडिकेटर के जैसे काम करता है। तो नेचुरली ऑकरिंग जो है उनका मीनिंग क्या हुआ कि ये सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, और नेचर से मिलने के कारण इन सब इंडिकेटर्स को क्या नाम दिया गया है, नेचुरल इंडिकेटर्स। क्लियर है? बढ़े आगे, ये नाम याद नहीं भी रहे, बस टर्मरिक याद रखिएगा, रोज लीव्स याद रखिएगा, बाकी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़े आगे, अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। मतलब दे आर द इंडिकेटर्स प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ये वो इंडिकेटर्स हैं जिनको कि यहां प्रिपेयर किया हुआ है, लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया हुआ है। जैसे सबसे पहला यहां पे है वो है मिथाइल ऑरेंज। देख पा रहे हैं आप मिथाइल ऑरेंज को कि अगर न्यूट्रल पीएच है, अगर न्यूट्रल पीएच है उसमें मिथाइल ऑरेंज डालें तो उसमें कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। मतलब मिथाइल ऑरेंज के कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा अगर सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। एसिडिक पीएच में अगर हमने मिथाइल ऑरेंज को डाला तो इट टर्न्स इनटू रेडिश ऑरेंज। मतलब मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एसिड के कलर को किस में बदल देता है, एसिड में कौन सा कलर देता है, रेडिश ऑरेंज कलर को देता है। बट बेस में उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, वो ऐसा का ऐसा ऑरेंज येलो कलर का ही होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर विथ एसिडिक सब्सटेंस। जैसे आप मिथाइल ऑरेंज को एसिड के अंदर डालेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि वहां पे क्या होगा, आपको रेड कलर दिखेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे बेस में आपने डाला तो बेस में उसका कलर कैसा होगा, येलो ऑरेंज कलर ही होगा, वो अपने कलर को चेंज नहीं करेगा। तो ना तो न्यूट्रल मीडियम में वो कलर चेंज करेगा, ना ही वो बेसिक मीडियम में कलर चेंज करेगा। तो मिथाइल ऑरेंज सिर्फ क्या करता है, सिर्फ एसिड के साथ रेड कलर हमें देता है। नोट करते जाइए, बहुत सिंपल शॉर्ट्स में मैंने समरी लिखी हुई है, आपके बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट हम देखें, अगला जो है वो है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, केमिकल है, जो क्या करता है, एसिड और न्यूट्रल में तो सेम रहता है, उसमें कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। इट रिमेन सेम इन न्यूट्रल एज वेल एज इन द एसिडिक मीडियम। बट ये बेसिक मीडियम में क्या करता है, पिंक कलर देता है। इट गिव्स पिंक कलर विद बेसिक मीडियम। ये बेसिक मीडियम में कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में रेड कलर देता था, बट फिनोफ्थलीन बेस में क्या देता है, पिंक कलर हमें देता है। तो इट गिव्स अ पिंक कलर इन अ बेसिक सॉल्यूशन। फिनोफ्थलीन गिव्स पिंक कलर इन अ बेसिक सॉल्यूशन। नोट करते जाइए। तो सबसे पहले हमने देखा नेचुरल इंडिकेटर्स, फिर हमने देख लिए आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। तीसरी कैटेगरी जो इंडिकेटर्स की होती है वो होती है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। बच्चों ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड या बेस के प्रेजेंस में अपने ऑर्डर को, अपनी स्मेल को बदल देते हैं। या तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है या उनकी जो स्मेल है उसकी इंटेंसिटी, उसका जो फेड हो जाती है। मतलब अगर बहुत तीखी स्मेल है तो उसकी स्मेल क्या होगी, बहुत तीखी से बहुत थोड़ी सी स्मेल बचेगी और उसकी स्मेल क्या होगी, फेड अप हो जाएगी। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड या बेस के प्रेजेंस में अपने ऑर्डर को चेंज करते हैं। तो देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज
order changes in acidic or basic solutions, these are called olfactory indicators. उन्हें क्या कहा जाता है? olfactory indicators कहा जाता है. Commonly used olfactory indicators are raw onion and vanilla extract. raw onion प्याज, वेनिला एक्सट्रैक्ट जो वेनिला बीन्स होते हैं, जो वेनिला आइसक्रीम आप लोग खाते हैं, उस वेनिला का एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, ये सारे क्या हैं? olfactory indicators हैं. जस्ट विजुअल इंडिकेटर्स चेंज कलर इन रिस्पॉन्स टू एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. क्या किया था अभी? फिनोफ्थलीन ने बेस के साथ पिंक कलर दिया, मिथाइल ऑरेंज ने रेड कलर दिया, रेडिश ऑरेंज कलर दिया, किसके साथ? एसिड के साथ. मतलब ये सारे विजुअल इंडिकेटर्स है जहां पे हम एसिड और बेस के कलर को चेंज होते हुए देख सकते हैं. बट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या होता है? यहाँ पे कोई कलर चेंज हमें ऑब्जर्व नहीं होता. यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो भी इंडिकेटर है उस इंडिकेटर के स्मेल में चेंज आता है. तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर विल चेंज either its color or order intensity. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का कलर बदल जाता है या फिर क्या होता है? उसका ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी चेंज हो जाता है कि बहुत तीखा स्मेल है तो वो तीखे से क्या हो जाएगा? थोड़ा सिंपल हो जाएगा. For example, we can test the change in order of raw onion with acidic and basic solution. इस चेंज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं घर पे. ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे. तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है? ये वो होते हैं जिनका क्या होता है? जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो होता है चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिक सब्सटेंस. तो ये था सब इंडिकेटर्स के बारे में. चलिए, क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स. One of them contain distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? तो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं. नाम दे देते हैं ए, बी और सी. इन टेस्ट ट्यूब में किसी एक में क्या पड़ा हुआ है? किसी एक में रखा हुआ है एसिड, किसी एक में रखा हुआ है बेस, किसी एक में रखा हुआ है डिस्टिल वाटर. और आपको क्या गिवन है? यू आर प्रोवाइडेड ओनली विथ रेड लिटमस पेपर. हमारे पास क्या है? रेड लिटमस पेपर है. और हमें यह पता लगाना है कि इन तीनों में किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें डिस्टिल वाटर है. तो वी नो वेरी वेल कि जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड होगा वो क्या करेगा? इसके कलर को चेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो जो एसिड, सपोज करें कि हम ए के अंदर एसिड है, बी के अंदर बेस है और सी के अंदर डिस्टिल वाटर. ये हमने एज्यूम कर लिया, वैसे आपको पता नहीं है बट हमने मान लिया कि ये होता है. तो अगर हम ए से सॉल्यूशन रेड लिटमस पे डालेंगे तो कोई चेंज ऑब्जर्व होने वाला नहीं है. बट जैसे ही बी का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे रेड लिटमस में डाला तो रेड लिटमस कैसा हो जाएगा बच्चों? इट कन्वर्ट्स इनटू द ब्लू. तो जो भी बेसिक होगा, जिस भी टेस्ट ट्यूब में बेस होगा, वो क्या करेगा? रेड लिटमस के पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, अब ये पता चल गया कि इसके अंदर बेस है. अब फिर क्या करेंगे? ये ब्लू कलर में बदल गया. तो अब इन दोनों में से जो भी सॉल्यूशन इस ब्लू पे डालने पे फिर से अगर वो रेड कलर हो जाए, इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा होगा? एसिडिक. तो जैसे बी सॉल्यूशन डालने पे अगर रेड लिटमस किस बदल गया? ब्लू में, इसका मतलब बी कैसा है? बेसिक नेचर है. ए और सी में से क्या होगा? अगर ए सॉल्यूशन इस ब्लू लिटमस पेपर पे फिर से डाल दें,
ए का सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर पे फिर से डाल दें तो ये ब्लू से फिर कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। इसका मतलब ए में क्या है, एसिड, बी में क्या है, बेस, और बचा हुआ क्या होगा, डिस्टिल वाटर। तो इस तरीके से लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए इसे। ठीक है, बढ़े आगे। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए हम एनसीईआरटी बस टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते चलेंगे। तो क्या है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स? तो क्या होता है, एसिड जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, फिर से एसिड जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो इट मेक्स सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। अब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सॉल्ट और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। यहां पे एक एक्टिविटी आप देख पा रहे हैं कि एक स्टैंड है टेस्ट ट्यूब के लिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, यहाँ पे उस टेस्ट ट्यूब को उसने होल्ड किया हुआ है। इसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखा है। ये क्या है, डाइल्यूट H2SO4, मतलब एसिड है। और इसके अंदर थोड़े छोटे छोटे हमने जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स टुकड़े डाल रखे हैं। तो ये देख पा रहे हैं हम कि जैसे ही जिंक मेटल डाइल्यूट H2SO4 के अंदर जाता है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि कुछ बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो बबल्स फॉर्मेशन है, यही बबल्स फॉर्मेशन क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अब अगर इस चीज को हम इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन लिखें तो क्या हो जाएगा कि whenever the zinc metal reaction with dilute H2SO4, what they form? They form salt of zinc sulfate and release hydrogen gas। कि जिंक सल्फेट का सॉल्ट बनाएगी और क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। अब यहाँ पे बच्चों आपको ये सब बनाने के लिए जो क्लास 9th के अंदर फॉर्मूला मेकिंग हमने सीखा है, उस फॉर्मूला मेकिंग में आपको बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा, तभी क्या हो पाएगा, यहाँ पे आप आसानी से रिएक्शंस को लिख पाओगे। अदरवाइज इतनी रिएक्शंस हैं कि आप अगर रटने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी रिएक्शंस है, आप रटोगे कैसे? तो फॉर्मूला मेकिंग, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एटम्स के सिंबल, आयंस के सिंबल, फॉर्मूला बनाते, ये आप सभी को आना चाहिए। अगर आपको इस सब में दिक्कत है तो आप टाइप कीजिए C फॉर केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल। वहां पे बहुत डिटेल में मैंने ये समझा रखा है, तो आप वहां से उसको सीख लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो रिलीजिंग गैस है वो रिलीजिंग गैस कौन सी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। रिलीजिंग गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। तो बच्चों एक चीज हमें पता है कि जब भी कोई गैस अगर वाटर में जाती है तो बबल्ड आउट होती है। जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी में अगर पंचर हो जाता है तो जो पंचर सुधारने वाले भैया होते हैं वो क्या करते हैं, हवा भर के उस ट्यूब को उस पानी में ऐसे रोल आउट करते हैं। तो जहां पे बबल्स बनने लगते हैं तो वहां पता चल जाता है कि यहाँ पे छोटा सा छेद हुआ है और वहां से क्या हो रही है, एयर बाहर निकल रही है। तो उस जगह पे वो पंचर बना देते हैं। तो सिमिलरली अगर गैस रिलीज हुई है तो गैस क्या करेगी, किसी सॉल्यूशन के अंदर बबल्ड आउट होगी। तो यहाँ पे रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस देखिए यहां से होते हुए हमने कहा डाल दी, इसको सोप सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन में गई, वहां पे क्या बनने लगे, बबल्स बनने लगे। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस एक कंबस्टिबल गैस है, हाइड्रोजन गैस खुद बर्न होती है। तो पूछा जाता है कि हाउ वुड यू नो कि रिलीजिंग गैस इज हाइड्रोजन गैस? तो बबल्स सॉल्यूशन अगर बनते हैं, बबल्स बनते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो वो तो किसी भी गैस से बन सकते हैं। बट हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि जो रिलीजिंग गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन गैस एक कंबस्टिबल गैस है। तो क्या किया जाता है, एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक जब हम नियर टू द माउथ ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस लेके आएंगे तो क्या होगा, दिस हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड। जो हाइड्रोजन गैस है, दिस हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड। तो अगर बर्निंग मैचस्टिक पास में ले जाने पे हाइड्रोजन गैस बर्न विथ अ पॉप साउंड है
इसका मतलब जो रिलीजिंग गैस है वो कौन सी हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है, कंबस्टिबल गैस है। तो अगर हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन हमें करना है तो हम एक बर्निंग मैच स्टिक पास में ले जाएं और वहां से जो गैस बाहर निकल रही है तो देखेंगे हम कि बर्निंग मैच स्टिक के साथ जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या करेगी, पॉप साउंड क्रिएट करेगी। क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको याद रखें। बढ़े आगे। अगला रिएक्शन है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। मेटल कार्बोनेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, हमने लिखा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन सिर्फ किसके साथ पॉसिबल है, एसिड के साथ। किसके साथ पॉसिबल है बेटा, एसिड के साथ। क्लियर है? बट पहले वाले केस में बेस भी ये रिएक्शन देता है। पहले वाले केस में बेस का रिएक्शन भी हम लिख दें कि सपोज करें हम कि जिंक रिएक्ट्स विथ अ बेस, तो बनेगा सॉल्ट ही साथ में और क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये तो कंफर्म है। अब यहां जो सॉल्ट बनता है वो बनता है Na2ZnO2, नाम है इसका सोडियम जिंकेट, इट इज नोन एज सोडियम जिंकेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। Na2ZnO2 रिएक्शन बैलेंस करें तो यहां पे कितना लगा दें, 2 लगा दें। तो जैसा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, सिमिलरली बेस भी क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है विद द मेटल। तो एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस और बेस के साथ भी मेटल क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। बट यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं वो सिर्फ किससे रिएक्ट करते हैं बच्चों, एसिड से रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं दे इटसेल्फ अ बेसिक इन नेचर। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे कि जब भी कोई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यही हम इसको लिख देते हैं, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो जब भी हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। रिएक्शन अगर हम लिखें कि सपोज हम रिएक्शन करा दें इसकी HCl के साथ, तो देखिए Cl और सोडियम, Na और Cl जन्म जन्म के साथ ही, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 NaCl बन गया सॉल्ट, साथ में क्या रिलीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो NaCl सॉल्ट है, CO2 और वाटर यहां पे साथ में बनता है। रिएक्शन अगर बैलेंस करें तो बैलेंस ये कि 2 NaCl 2 Na बैलेंस है। सेम रिएक्शन अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ लिखें तो अब एक Na है तो क्या बन जाएगा, एक NaCl, बाकी रिएक्शन एज इट इज सेम टू सेम। तो जब भी कोई बेसिक सॉल्ट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। बट अगर हम देखें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स को तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर के साथ और क्या बन रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो फिर यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ वुड यू नो दैट कि रिलीजिंग गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता कैसे चलेगा कि जो रिलीजिंग गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जैसे हाइड्रोजन में बर्निंग में स्टिक हम लेके गए थे और पॉप साउंड क्रिएट हुआ था, अब क्या होता है यहाँ पे CO2 में, देखिए आप पूरा सेटअप यहाँ पे है कि ये जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है ऊपर की तरफ, इसको हम पास करा रहे हैं कहां पे, एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें क्या रखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो जब भी अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट करना है
तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड विथ लाइम वाटर। ये किस में पास करा दी जाती है? लाइम वाटर में पास करा दी जाती है। तो लाइम वाटर में पास कराते ही लाइम वाटर बिकम्स मिल्की। लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है। तो अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया है, इसका मतलब जो गैस यहाँ पे रिएक्शन करने आई थी वो गैस कौन सी थी? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और उस गैस को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास कराएं, तो पास कराने पे हम ये देखेंगे कि लाइम वाटर जो है वो क्या होगा? मिल्की हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों स्लैग्ड लाइम भी यही होता है और लाइम वाटर भी यही होता है। अंतर क्या होता है कि स्लैग्ड लाइम को अगर हम बहुत डाइल्यूट कर दें, बहुत सारा पानी मिला दें, तो नाउ इट बिकम्स लाइम वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज लाइम वाटर, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोला जा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो मिल्कीनेस का अपीयरेंस है वो किसके कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। नोट कीजिए इसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स बोथ रिएक्ट्स विद एसिड, मेक सॉल्ट, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड मेक्स वाटर। अब जो रिलीजिंग गैस है वो CO2 है, कैसे पता चलेगा? व्हेन दिस CO2 गैस इज पास्ड विद द लाइम वाटर, देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। इट मींस जो रिलीजिंग गैस है वो कौन सी थी? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला रिएक्शन है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है कि बेस और एसिड व्हेन दे रिएक्ट्स विद ईच अदर दे मेक्स सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बेस ले लिया NaOH, एसिड ले लिया HCl, तो यहां से H, यहां से OH, ये बाहर, तो क्या बन जाएगा? NaCl, और साथ में क्या बनेगा? H2O। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है कि whenever any acid reacts with base they make salt and water and this reaction is known as neutralization reaction। क्लियर है? आया समझ में? बड़ा सिंपल है। सपोज अगर मैं यहां पे एक चेंज कर देता, बेस में ले लेता KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एसिड ले लेता H2SO4, तो क्या बन जाता? देखो बच्चों, पूरा खेल यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला मेकिंग ही है। बिना फॉर्मूला मेकिंग के आप बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए क्लास 9 से फॉर्मूला मेकिंग अच्छे से सीख के आइए। पोटेशियम सल्फेट क्या बन जाएगा? सॉल्ट K2SO4, और साथ में क्या रिलीज हो क्या बनेगा? वाटर। तो whenever any acid reacts with base it makes a salt and water। Clear? And this reaction is known as neutralization reaction। नोट कीजिए इसे। बढ़े आगे। अगला रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। बच्चों देखा यह जाता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों होते हैं? कि जब, यहीं लिख देते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट्स विथ वाटर दे फॉर्म बेस। वो क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं। इसलिए जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो अभी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ के आए कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर। अब यहाँ पे बेस की जगह क्या दे दिया? मेटेलिक ऑक्साइड।
तो बिकॉज मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना, इसलिए क्या होगा वहां पे, वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। इसका बड़ा फेमस एग्जांपल है कॉपर 2 ऑक्साइड, अ ब्लैक मेटल ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का होता है, तो कॉपर मेटल है, इसका ऑक्साइड बेसिक होगा। जब ये HCl क्या है यहाँ पे, एसिड, तो बेसिक ऑक्साइड जब एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। तो जो ये CuCl2 होता है, इट इज ग्रीन कलर। ये कौन से कलर में होता है, ग्रीन कलर में होता है। ठीक है, तो प्रोसेस वही है, मेथड वही है कि बेस रिएक्ट्स विथ एसिड, मेक्स सॉल्ट एंड वाटर। तो कॉपर ऑक्साइड, अ ब्लैक मेटल ऑक्साइड, reacts with dilute HCl to form a blue green color copper chloride solution। तो क्या मिलता है हमें, ब्लू ग्रीन कलर का कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन मिलता है। क्लियर है, आया इतना समझ में? बढ़े आगे, नोट कीजिए। अगला है रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अब देखो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ है, बेस के साथ। फिर क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर। फिर याद करो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, मेक्स सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस हमारे पास है, सॉल्ट हमारे पास है, वाटर हमारे पास है, इसका मतलब एसिड नहीं है। तो एसिडिक बिहेवियर कौन दिखा रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जब भी ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑन रिएक्टिंग विद वाटर दे फॉर्म्स एसिड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बनिक एसिड, H2CO3। इट इज योर कार्बनिक एसिड। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के। रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद NaOH इट मेक्स सोडियम कार्बोनेट। अभी हमने देखा था कि सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, वीक एसिडिक होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक किसकी आती है, बेस की। तो ये नेचर कैसा हो गया, ये बेसिक सॉल्ट है। इट इज अ काइंड ऑफ अ बेसिक सॉल्ट। तो मेटल, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस, मेक सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर, नोट करते जाइए। वन लाइन के आंसर है बच्चों, सिर्फ वन लाइन के। बस आपको फॉर्मूला मेकिंग अगर आता है तो फटाफट आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। Why should curd and sour substances not be kept in a brass and copper vessels? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कि जो सोर सब्सटेंसेज हैं, जो सोर सब्सटेंसेज हैं, उन्हें क्यों हम तो हमें क्यों नहीं रखना चाहिए, चलिए देखते हैं। अब क्या होता है कि जो कर्ड या सोर सब्सटेंसेज हैं, कर्ड और जो सोर सब्सटेंसेज हैं, दे कंटेन एसिड। इनमें क्या होता है, एसिड होता है। जैसे कर्ड में तो हमें पता है लैक्टिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड है। बट लेमन जूस वगैरह इन सब में तो सिट्रिक एसिड है ना। तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स रखते हैं, तो एसिड है, और एसिडिक बिहेवियर होने के कारण दे एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, कॉपर या ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय विच इज ब्रॉस is an alloy which is made by copper and zinc.
तो इन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है? कॉपर प्रेजेंट है। और जब ये एसिड उस कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद वो मेटल को कोरोड करता है, कोरोजन करता है, और कोरोजन के कारण जो फूड आइटम उसके अंदर रखा है इट बिकम्स पॉइजनस, हार्मफुल हो जाता है। क्या हो जाता है? वो पॉइजनस हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। इसलिए कभी भी खट्टी चीजों को कॉपर बॉटल या उसके अंदर रखा नहीं जाता। क्लियर है? ठीक है, तो लिख दें कर्ड सोर्स सब्सटेंस दे कंटेन एसिड एंड दिस एसिड रिएक्ट विथ metal and food item becomes harmful and uneatable. ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? तो अभी हमने देखा कि metal when reacts with acid it makes salt and release hydrogen gas. For example, zinc when reacts with HCl it makes salt ZnCl2 and release the hydrogen gas. How will you test for the presence of this gas? Bring a burning matchstick near to test tube, then hydrogen gas burns with pop sound. हाइड्रोजन गैस क्या होगा? पॉप साउंड के साथ बर्न होगा। क्लियर है? आया समझ में? जब भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है तो उसको पहचानने के लिए बर्निंग मैच स्टिक को जब टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आते हैं तो वो क्या होता है? पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। A metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. देखिए क्या बोल रहा है कि कोई एक मेटेलिक कंपाउंड A है, तो A यहां पे जो है A इज, जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था और CO2 गैस निकली थी, वहां से यहां क्या ले लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। रिएक्शन किसके साथ है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये 2HCl क्या था? बेसिक नेचर का सॉल्ट है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर। तो इट विल बी CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। अब ये जो CO2 गैस है ये निकलती है ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ। किसके साथ? ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ। ब्रिस्क एफरवेसेंस क्या होता है? क्या आपने कभी कोई बॉटल खोली है? ओहो सर बॉटल की बात कर रहे हो? अरे नहीं, आपकी उम्र नहीं है अभी बॉटल खोलने की, और बड़ी उम्र में भी नहीं खोलना है। ऐसा ना सोचना कि सर खोलते हैं, नहीं सर भी नहीं खोलते हैं। बॉटल का मतलब थम्स अप या स्प्राइट की बॉटल को जब हम ओपन करते हैं तब क्या होता है? सडनली बबल्स निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? बबल्स। तो जो सडनली बबल्स कम्स आउट, जो बाहर निकलते हैं बबल्स, सोडा की बॉटल को ओपन करते हैं जो बबल्स बाहर निकलते हैं, उस तरीके से गैस का रिलीज होना क्या कहलाता है? ब्रिस्क एफरवेसेंस।
तो जब भी CO2 गैस रिलीज होती है वो कैसे होती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ रिलीज होती है। चलिए बैलेंस कर लेते हैं, COCO3 2HCl H2O रिएक्शन बैलेंस है। तो हमारा ए क्या है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए आंसर एक लाइन का है पर क्वेश्चन इतना बड़ा है। तो ए इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। रिलीजिंग गैस कौन सी है, CO2, और क्या बन रहा है, वाटर। और CO2 ही हमें पता है कि ऑक्सीजन बर्निंग के लिए नेसेसरी है, और CO2 क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने का काम करती है। तो CO2 गैस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरे वाह, आपका फेवरेट स्लाइड आ गया है ना। तो बच्चों ये ओवरऑल एसिड बेस और सॉल्ट के फर्स्ट लेक्चर में, जहां पे हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, जहां पे हमने एसिड और बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने साथ में कवर किए हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।